नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी विशेष पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका परिचय देना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वह शख्सियत कई विषयों के निष्णात विद्वान और उन्हें भारतीय सभ्यता और संस्कृति की कई विषयों और पहलुओं के बारे में गहराई से ज्ञान है। उन्होंने अपने जीवन कई पहलुओं के शोध और अध्यापन से समृद्ध इस विरासत को जन जन तक पहुंचाया है। डॉक्टर माइला साहब, आपका हमारी पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर माइला साहब, आज की भागती दौड़ती दुनिया में हम रिश्तों के अनगिनत धागों से बंधे हैं, लेकिन एक ऐसा रिश्ता जो हर कसौटी पर खरा उतरता है, हर चुनौती में साथ देता है, वह है मित्रता। मित्रता के रिश्ते के बारे में बताएं कि ये कैसा रिश्ता है। देखिए, रिश्ते बहुत सारे होते हैं जी। खून के माध्यम से हमें जो परमात्मा रिश्ते देता है वो हमारे परिवार और समाज के इर्द गिर्द घूमते हैं जी। लेकिन उन सबसे परे और उन सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसा रिश्ता भी है जिसमें न परिवार बाधाएं बनता है, न जो समाज की परिधि को अपनी बाधा मानता है, न जाति और धर्म को अपनी बाधा मानता है। वह है मित्रता का रिश्ता। जी। उस रिश्ते को हम खून के रिश्ते से बहुत ऊपर मानते हैं और कई बार वह रिश्ता इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि हमारे अपने खून के रिश्ते और अपनी बिरादरी के रिश्ते, अपने समाज के रिश्ते, वो उसके आगे बहुत बोने साबित हो जाते हैं और वह रिश्ता कई बार तो परमेश्वर तक पहुंचाने का रास्ता भी हमें दिखा देता है। उसका नाम है मित्रता का रिश्ता। जी। जब हम भारतीय संस्कृति और साहित्य की बात करते हैं तो एक ऐसी मित्रता जो कालातीत है, जिसने प्रेम, निष्ठा और निस्वार्थता की नई परिभाषा गढ़ी है, वह है भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा की गाथा। हमारे पॉडकास्ट को सुनने सभी शुद्धिजनों को इस कहानी के बारे में विस्तार से बताने की कृपा कराएं। बहुत सुंदर, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। जब रिश्तों की बात करते हैं तो सबसे पहली बात हमारे खून के रिश्तों की आती है और उन खून के रिश्तों की परिधि में हम देखते हैं तो हमें ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। लेकिन जब रिश्तों की परिधि मित्रता के दायरे तक पहुंचती है तो वहां हमें एक रिश्ता ऐसा मिलता है जिसकी बुनियाद बहुत गहरी है जी। और वह है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का रिश्ता। कहते हैं ऋषि सांदीपनी के आश्रम के अंदर रह कर के बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने अपनी अध्ययनशीलता को आगे बढ़ाया और उसी दौरान इनकी ऐसी प्रगाढ़ मित्रता हो गई और वह मित्रता जगत विख्यात हो गई। अब इस रिश्ते की बात करें तो हम इस रिश्ते की गहराई को लेकर के एक बहुत लंबी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। हमारे हिंदी साहित्य जगत के अंदर 15वीं 16वीं शताब्दी के अंदर एक बहुत बड़े कवि हुए। हालांकि उनकी बहुत सारी रचनाएं साहित्य जगत के अंदर विख्यात है लेकिन एक ऐसी रचना सुदामा चरित्र जिसके माध्यम से वह स्वयं जगत विख्यात हो गए, उनका नाम था नरोत्तम दास। वह उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थान के रहने वाले थे और उन्होंने सुदामा चरित्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के रिश्ते को इतनी गहराई से और इतने मीठेपन के साथ, इतने भावों के साथ, इतनी सजलता के साथ और इतने अपनेपन के साथ इस रिश्ते की बारीकियों को उकेरा है। आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे और बड़ा आनंद आएगा। कहते हैं नरोत्तम दास जी, विप्र सुदामा बसत है सदा आपने धाम, भीख मांगी भोजन करे ये जपत हरि नाम। ये सुदामा के चरित्र का बखान कर रहे हैं और वो कहते हैं उनकी पत्नी के बारे में, ताकि घरनी पतिव्रतार गहे वेद की रीति, सलज सुशील सुबुद्धि अति, पति सेवा सो प्रीति। ये उनकी पत्नी के लक्षण बताते हैं। और फिर पति और पत्नी के बीच में एक दिन क्या संवाद होता है, सुदामा अपनी पत्नी से जिक्र करते हैं, कयो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, करत रहती उपदेश गुरु ऐसो परम विचित्र। ये बात जैसे ही उनकी पत्नी को कही
उनकी पत्नी के मन में आया, हम इस विपन्नता के अंदर जीवन यापन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हमारे मित्र द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं, जी। तो क्यों नहीं हमारी इस दरिद्रता का विनाश भगवान श्री कृष्ण के मिलन से कर दिया जाए, और क्यों नहीं जो है भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के हम हमारी स्थिति का बखान करें या स्थिति को बयान करें, जिससे भगवान हम पर कृपा कर दें। वो राजा हैं, वो द्वारिकाधीश हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो सुदामा इतने संतोषी प्रवृत्ति के ब्राह्मण थे जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और आज के समय के अंदर मैं समझता हूं ब्राह्मणों के सद्गुणों को व्याख्यायित करने वाला चरित्र अगर कोई है तो वो सुदामा से बड़ा कोई चरित्र हो नहीं सकता। सुदामा ने अपनी बार बार आग्रह करने वाली पत्नी से कहा, शिक्षक हों सिगरे जग को तिये तो को कहा अब देती है शिक्षा। शिक्षक हों सिगरे जग को तिये ता को कहा अब देती है शिक्षा। जे तपते पर लोक सुधारत संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। मेरे हिये हरि के पद पंकज 12,000 ले देखी परीक्षा। औरन को धन चाहिए बावरी बामन के धन केवल भिक्षा। जी, कितनी गहरी बात कही है। बहुत गहरी। मैं ब्राह्मण हूं और मैं वह तप कर रहा हूं जिससे मेरा परलोक सुधरे, और ब्राह्मण के लिए तो भिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है, इसलिए मैं श्री कृष्ण के यहां नहीं जाऊंगा, मैं श्री कृष्ण के यहां नहीं जाऊंगा। लेकिन पत्नी तो पत्नी होती है, आप और हम सभी जानते हैं, अगर पत्नी अपनी जिद पे आ जाए तो पति से कोई भी कार्य करवा लेती है। आखिर में सुदामा हार जाते हैं अपनी पत्नी की जिद के आगे, और फिर पत्नी से कहते हैं, महाभगवान तू कहती है तो मैं अब श्री कृष्ण के यहां जाकर के आऊंगा, लेकिन मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? घर में तो मुट्ठी भर हमारे पास खाने के लिए चावल ही नहीं है, मैं क्या लेके जाऊंगा? तब देखना, पत्नी अगर सहृदय वाली है तो वो पति का हर जगह सहयोग करती है। क्या कहती है पत्नी? जब सुदामा ने कहा कि हमारे घर में कुछ नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के यहां जा रहा हूं तो भेंट ले जाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, पत्नी कहती है उसकी चिंता मत करो, मैं करूंगी सब कुछ व्यवस्था। वो कहती है आप जाने के लिए तैयार हो, इसी से ही मैं बहुत खुश हूं। यह सुनी के तब ब्राह्मणी गई पड़ोसी पास, वो पड़ोसी के घर गई, पाव शेर चाउर लिए आई सहित उल्लास। वो पड़ोसी के घर गई और एक पाव शेर जो है चावल लेकर के और बड़ी हुल्लसित होकर के, आनंदित होकर के घर आई वापस, और कहा पतिदेव आप ये चावल लेकर के द्वारिकाधीश के पास जाइए और उनसे मिलकर के आइएगा, क्या पता वो हमारी दरिद्रता को ताड़ ले और हम पर कृपा बरसा दे। जी। सुदामा अपनी पत्नी की जिद के आगे चलते हैं द्वारिकाधीश से मिलने के लिए। जैसे जैसे वो द्वारिका के नजदीक पहुंचते हैं, द्वारिका की चकाचौंध, राजमहल की चकाचौंध, इधर पूछते हैं उधर पूछते हैं, यहां पूछते हैं वहां पूछते हैं, पूछते पूछते जब वो राजमहल के पास जाते हैं, राजमहल की चकाचौंध देख करके वह उनकी आंखें चौंधिया जाती है और वो वहां द्वारपाल से कहते हैं, श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं जी, और श्री कृष्ण का महल कौन सा है? तो आप देखिएगा वह द्वारपाल अपने मन के अंदर श्री कृष्ण की छवि और सुदामा की छवि की तुलना करता है, और तुलना करके मन ही मन सोचता है, ये फटे हाल ब्राह्मण जिसका शरीर का कोई कपड़ा भी जो है पूरा सही नहीं है, और ये श्री कृष्ण द्वारिकाधीश को अपना मित्र बताता है, शायद इसकी बुद्धि जो है काम नहीं कर रही है। अचंभा हुआ होगा उसको। हां, बिल्कुल अचंभा हुआ, कहां राजा और कहां रंक, और दोनों की मित्रता। लेकिन सुदामा फिर अनुनय विनय करते हैं और वो कहते हैं, एक बार जाकर के श्री कृष्ण के पास ये संदेशा पहुंचा दो कि द्वार पर सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है। तो द्वारपाल जो खड़ा था उसका साथी उसे बोलता है, क्यों नहीं
ये जब ब्राह्मण इतना कह रहा है तो एक संदेशा पहुंचा जो है द्वारिकाधीश के पास अपन ले चलते हैं। वह दौड़ा दौड़ा अंदर जाता है और भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़ करके कहता है, बयां करता है अपने शब्दों को। उन शब्दों को बड़े मीठे और बड़ी ही भावनात्मक शैली के अंदर प्रस्तुत किया है नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित्र में। वो कहते हैं, शीस पगान झगा तन में प्रभु, जाने को आही बसही कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाय उपानह की नहीं सामा, द्वार खड़्यो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। आप आश्चर्य करेंगे, आप आश्चर्य करेंगे जैसे ही द्वारिकाधीश सुनते हैं बतावत अपनो नाम सुदामा। वह द्वारिकाधीश, तीनों लोकों के स्वामी, वो भगवान वहां से नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं। तमाम प्रकार के राजकाज को छोड़ करके अपने सखा सुदामा से मिलने के लिए। एक बावला व्यक्ति कैसे भागता है, वैसे वो भागते 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 द्वार पर आते हैं और आकर के लिपट जाते हैं, आकर लिपट जाते हैं सुदामा से। हाँ, सुदामा से लिपट जाते हैं। और वह मिलन, मेरे शब्दों में वह सामर्थ्य नहीं है, मेरे शब्दों में वह ताकत नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन की उस छवि को बता सके। ऐसा नरोत्तम दास जी सुदामा चरित्र में कहते हैं जी। फिर भगवान की क्या दशा होती है, वो अपने मित्र को लेके जाते हैं, अपने राज सिंहासन पर बिठाते हैं और फिर वो करुणा निधि हैं भगवान। भगवान को एक एक व्यक्ति की रग रग में चलने वाले भावों को ताड़ने की ताकत है भगवान के पास। सुदामा की ऐसी स्थिति देखकर वो कहते हैं, सुदामा से कहते हैं, बड़े पिघल करके कहते हैं और बड़े द्रवित होकर के कहते हैं। यहां बात एक याद रखने योग्य है जी। भगवान के प्रति अगर भक्त सर्वस्व समर्पण कर देता है तो भगवान उसके प्रति द्रवित हो जाते हैं। कहते हैं, ऐसे बेहाल बिवाइन सौंपग कंटक जाल लगे पुनि जोये, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा कर के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौंपग धोए। प्रेम के आंसू, प्रेम के आंसुओं से, हाय मित्र तुम्हारी बिवैया फट गई, तुम्हारे पैरों की एड़ियों में कांटे चुभ गए, तुम्हारी ऐसे बेहाल थे तो तुम इतने दिन थे कहां, क्यों नहीं आए यहां, अपने मित्र से मिलने क्यों नहीं आए, अपनी व्यथा मुझे क्यों नहीं बताई, मैं तुम्हें इस विपत्ति वाली स्थिति से, इस प्रतिकूलता से बाहर क्यों नहीं लेके आया। और ऐसा करुणा करके करुणा निधि जो है अपनी आंखों से झरझर आंसू बहाते हैं और उन आंसुओं से अब पास में जो है भगवान के सेवक पास में खड़े हैं, परात लिए हुए और भगवान को देते हैं। भगवान से जो है वो कलश का जल लेकर के उनके पैर धोने के लिए आग्रह करते हैं, लेकिन उन्हें जो है कलश के पानी की आवश्यकता नहीं रहती और वो तो अपने नैनों के पानी से ही, नैनन जो है आंखों से झरने वाले पानी से उन्होंने, भगवान ने फिर के पैरों को धोए, करुणा करके करुणा निधि रोए। ऐसी जो है वो अपनी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। फिर क्या था, यहां मैं एक बात बताना चाहता हूं। जब सुदामा वहां पहुंचे तो सुदामा बहुत सकुचाने लगे। द्वारिका जब द्वारिका पहुंचे, भगवान ने अपने सिंहासन पर उनको बिठाया और सिंहासन बिठाने के बाद होगी उस समय सुदामा जी। अब आप अंदाजा कीजिएगा कि एक ऐसी बहुत विपन्नता के अंदर अपना जीवन बसर करने वाला ब्राह्मण और एक द्वारिका के जो है राजा, इन दोनों का मिलन होता है और एक बहुत गरीब हालत का व्यक्ति जब एक राजा के सिंहासन पर बैठता है तो कितनी कोमलता का अनुभव करता होगा। और इससे भी अधिक कोमलता इस बात की कि उस सिंहासन पर बैठने वाला जो है उसका सखा हो,
क्या आनंद आया होगा। लेकिन भगवान तो भगवान है, ताड़ लिया उन्होंने अपने मित्र की सारी स्थितियों को जी। और फिर जो है सुदामा से कहते हैं मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेंट भिजवाई है। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं भिजवाया। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं भिजवाया। अब वो सकुचा रहे हैं कि यहां तो इतना ऐश्वर्य बिखरा पड़ा है चारों तरफ और मैं एक मुट्ठी भर चावल लेकर के यहां दूंगा तो मेरी भेंट जो है यहां कहां काम आएगी। तो मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं, यहां एक छोटी सी कथा बता देना चाहता हूं। भगवान उसका जिक्र करते हैं। जब ऋषि संदीपनी के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुदामा, ये ऋषि संदीपनी कौन थे? उज्जैन के एक बहुत बड़े महर्षि थे। उज्जैन उस समय शिक्षा का केंद्र था और उज्जैन को उस समय अवंतिका भी बोलते थे। बिल्कुल, तो वहां वो शिक्षा का केंद्र था और वहां महर्षि संदीपनी का आश्रम था। वो कई विषयों के बड़े विद्वान थे और भगवान श्री कृष्ण उनसे शिक्षा लेने के लिए वहां गए। कहते हैं उस समय भगवान की उम्र तकरीबन 11 साल रही होगी। 11 वर्ष की अवस्था में वो संदीपनी ऋषि के आश्रम जाते हैं। संदीपनी ऋषि के आश्रम में ही उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमुखी देवी जी के साथ वो वहीं आश्रम में रहते थे और भगवान भी वहां ऋषि के आश्रम में रहने लगे और उनसे शिक्षा ग्रहण करने लगे। तो एक दिन की बात है, बरसात का मौसम था और गुरु माता ने उनसे कहा कि आप जंगल से लकड़ी बीन करके लेके आए। सुदामा जी और कृष्ण को? हाँ, सुदामा जी और कृष्ण से कहा कि आप जो है लकड़ी बीन करके लेके आओ। तो वो लकड़ी बीनने के लिए जाते हैं। तब उन्हें लगता है बरसात हो रही है और ये बच्चे जो जाएंगे तो भूखे हो जाएंगे। तो उन्होंने मुट्ठी भर चने जो है सुदामा को दिए और कहा भूख लग जाए तो इन्हें खा लेना। अब वहां एक घटना घटित होती है। अच्छा। वह घटना ये घटित होती है कि श्री कृष्ण जब लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ते हैं और वह काफी ऊंचाई तक जाते हैं, नीचे सुदामा वहां बैठे रहते हैं। बरसात का मौसम है, अंदर की क्षुधा जागृत हो जाती है। वैसे सुदामा जी को भूख भी बहुत लगती थी। तो वो जो है उस समय पोटली खोलते हैं और पोटली खोल करके उसमें से चने बाहर निकालते हैं और धीरे धीरे खाने लगते हैं। उन्हें लगता है इतने चनों से तो मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे हिस्से के चने अलग रखूं और कृष्ण के हिस्से के चने अलग रखूं तो इतने से तो मेरा पेट भरेगा नहीं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के और अपने हिस्से के दोनों के चने खा लिए। तो जब भगवान जो है ऊपर से लकड़ी काट के नीचे आए तो उन्होंने कहा सुदामा, गुरु माता ने कुछ दिया था? बोले वो तो कुछ नहीं, खाने जैसा था ही नहीं, इसलिए जो है उसमें तो कुछ था नहीं और ऐसा कुछ नहीं था। तो भगवान वहां एक बात कहते हैं, सुदामा जो अकेले ही खाता है उसे भविष्य में भी अकेले ही दुख और दरिद्रता भोगनी पड़ती है। जी बिल्कुल। अब ये देखिए, मुस्कान के साथ हास्यास्पद स्थिति के अंदर भगवान ने कह तो दिया, लेकिन ये श्राप जो है लग गया सुदामा को और उसी का प्रतिफल वो दरिद्रता के रूप में भोगने लगे। अब भगवान को वो स्मृति याद आ गई और सुदामा से कहते हैं तुमने वहां भी ऐसा कर लिया था और आज भी तुम मेरे भाभी के दिए हुए चावल हैं वो मेरे को नहीं दे रहे हो। तो भगवान क्या कहते हैं यहां कौन कह रहा है? यह नरोत्तम दास अपनी जो है सुदामा चरित में कहते हैं, आगे चना गुरु मात दिए त लिए तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कयो मुस्काय सुदामा सो चोरी की बानी में हो जो प्रवीण है। तुम चोरी करने में पहले ही प्रवीण थे और आज भी वैसे ही हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत ना ही सुधारस भीने। पाछली बानी में आज न तजी तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। तुम जो है पाछली बानी यानी अपनी पिछली रीति और अपनी पिछली आदत अजीन अभी भी तुमने उसको तजा नहीं है और भाभी के दिए हुए तंदुल वो चावल तुम काख में दबा करके बैठ गए, लाओ लाओ मुझे खिलाओ। कितना प्रेम से बोलते हैं। और ऐसी जब प्रेम से बोलने की बात आती है तो अश्रुधारा बहने लगती है। आप और हम सभी जो है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की उस मित्रता को देखते हैं, बड़ा आनंद आता है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का बहुत अच्छा मिलन होता है। सुदामा को बहुत
अच्छे से वहां महल में रखा जाता है। लेकिन जब सुदामा को वहां से विदा किया जाता है तो भगवान इस बात को जानते हैं कि रास्ते के अंदर इस व्यक्ति बहुत सीधा साधारण सा ब्राह्मण है, इसके साथ कहीं लूटपाट नहीं हो जाए, इसलिए कुछ भी नहीं देते हैं जी। अब सुदामा मन में सोचते हैं, कहते हैं ये क्या, वाह रे वाह भाई, कृष्ण कैसा मिला जी। और इतना आव भगत किया, मेरी पत्नी घर जाके फिर माथा खाएगी क्या? द्वारिकाधीश के पास गए थे, क्या लेके आए, क्या लेके आए? हमारी दरिद्रता को मिटाने के लिए उन्होंने क्या दिया? अब मन ही मन के उनके वो चिंतन चल रहा है। और इसको नरोत्तम दास जी अपनी भाषा में कहते हैं, अपनी शब्दावली में कहते हैं, ब्रिज भाषा में लिखा हुआ उनका सुदामा चरित्र आज भी बहुत विख्यात है। इन्होंने अधिक ग्रंथ नहीं लिखे, 2-3 ग्रंथों की ही रचना की, उसमें से अधिकांश अप्राप्य है। एक ध्रुव चरित्र नाम का जो ग्रंथ है उसके भी 20 छंद कहीं से मिले हैं। हालांकि कहते हैं कि इन्होंने 2-4 ग्रंथ और भी लिखे थे, लेकिन सबसे प्रामाणिक ग्रंथ और इसी ग्रंथ के आधार पर नरोत्तम दास जी की ख्याति जगत विख्यात हो गई। ऐसे बहुत विरले कवि होते हैं, वो नरोत्तम दास जी अपनी सुदामा चरित्र में लिखते हैं, देनो हुतो सो दे चुके। श्री कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, जितना देना था वो तो दे चुके। विप्र न जानी गाथ, विप्र कहते हैं ब्राह्मण को, ब्राह्मण ने जो है इस कहानी को समझा ही नहीं। देनो होतो सो दे चुके, विप्र न जानी गाथ, चलती बेर गोपाल जो कछु न दीनो हाथ। चलते वक्त तो भगवान ने मेरे हाथ में तो कुछ नहीं दिया, खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा हूं जी। अब देखिए, जब भगवान देते हैं ना तो उस भक्त को भगवान के ऐश्वर्य का आभास नहीं होता। अब वो इतना दे देते हैं, इतना दे देते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पनातीत। चलते 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 वह ब्राह्मण जब अपनी नगरी वापस पहुंचते हैं और अपनी झोपड़िया को ढूंढने की कोशिश करते हैं, वहां उन्हें एक व्यक्ति खड़ा मिलता है। वो कहते हैं, भाई यहां मेरी कुटिया थी, यहां मेरी झोपड़ी थी जी। यहां जो है घास फूस का मेरा छप्पर था, मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे थे, कहां हैं वो? उस समय नरोत्तम दास जी के शब्दों में आप देखिए कितना मिठास है। कनक दंड कर में लिए द्वारपाल है द्वार, कनक दंड सोने की छड़ी हाथ में लिए हुए, कनक दंड कर में लिए द्वारपाल है द्वार, जाय दिखायो सबनी ले, या है महल तुम्हार। सुदामा जी हाथ में सोने की छड़ी लेकर के द्वारपाल क्या कहता है? जाए दिखायो सबनी ले। सबको, जब सुदामा का पूरा परिवार वहां विराजमान था और सुदामा जी से कहा, यह तुम्हारा महल है जो स्वर्ण जड़ित इमारतों से सुसज्जित है। सुदामा की आंखों से झर 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 आंसू बहने लगे। इसे कहते हैं मित्रता का उजला स्वरूप। ये होती है मित्रता। क्या आज के समय में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता कहीं संभव है? ये ब्राह्मण कुलोत्पन्न, एक बहुत साधारण सी वृत्ति वाला ब्राह्मण, और इधर भगवान द्वारिकाधीश, द्वारिका के नाथ, इस त्रिलोकी के नाथ, इस पूरे जगत के संचालन करता। कहां भगवान श्री कृष्ण और कहां सुदामा? सांदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान और सुदामा 64 दिन ही साथ रहे। और कहते हैं भगवान इतने निपुण थे सारी कलाओं के अंदर, 64 दिनों में ही उन्होंने सांदीपनी ऋषि से 64 कलाएं और 16 विद्याएं सीख ली जी। और 64 दिनों में ही वो अपनी विद्या पूरी करके, अपनी शिक्षा पूरी करके पुनः लौट आए। गोकुल, मथुरा, वृंदावन, जिनकी गलियों में भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य आज भी विद्यमान है। और जो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की इस प्रकार की गाथा को सुनता है, बड़ा आनंदित और भाव विभोर हो जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने आज मेरे से एक ऐसा प्रश्न पूछा जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जड़ों के भीतर विद्यमान है और हमारी संस्कृति की गाथा को कहता है। मुझे लगता है हमारे सभी श्रोता इस कहानी को सुनकर के और नरोत्तम दास जी की इस काव्य कला को सुनकर के बड़े आनंदित होंगे। अगले एपिसोड के अंदर हम फिर लेकर के कुछ नई कहानियां आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।